1 किलो चिकन लाया था। तो वो चिकन का मैं प्रोसेस बताता हूँ, उसका मसाला कितना लगता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने तेल डाल दिया। 3 दिन का तेल एक बार में गया, एक टाइम खाने में गया। 100 ग्राम, 1 किलो चिकन मतलब 100 ग्राम तेल लगेगा। तो तेल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद प्याज लगभग 200 ग्राम तक तो लग ही जाएगा, 200-250 ग्राम प्याज लगेगा। उसको हमने काट के रखा था, तो उसमें साथ में प्याज को भी हमने डाल दिया। अभी मेरा थोड़ा प्रोसेस अलग है, क्योंकि घर में जो हमारा वाइफ मिसेज वगैरह रहता है उनका प्रोसेस अलग है और मेरा प्रोसेस अलग है। मैं क्या करता हूँ, इसको ढक देता हूँ। इसका जो होता है तो वो क्या होता है, वो जो भाप निकलता है उसी भाप से वो पक जाता है। मतलब मेरा मानना ये है। बाकी मैं, आपको तो पता है कोई कैसे खाना बनाता है और क्या टेस्ट होता है, आपको तो घंटा पता है क्या है नहीं है। तो आप तो दूसरे को देख के खा लेते हो, अपना हिसाब से आपका जो माँ होता है, आपका जो सीनियर, जो भी बुजुर्ग आदमी है उनसे सीख लो। किसी यूट्यूब फ्यूट्यूब से देख के अपना चाल ढाल बदलने की जरूरत नहीं है, वो तो दुनिया भर का मसाला डालेगा। तो हमने प्याज को थोड़ा पकने के लिए जल्दी नमक डाल दिया, जो ऐसे भी बाद में डालना था पहले डाल दिया, तो एक साथ में काम करेगा। वो पक भी जाएगा और अपना थोड़ा सा जल्दी फ्राई, ये भी फ्राई भी हो जाएगा। तो हमने ढक दिया। तो ढकने के बाद यही प्रोसेस रहता है, जे जल्दी पक जाता है खाना। मतलब जो तेल ज़्यादा लगना चाहिए या जल जाता है वो होता नहीं है। तो हमने प्याज को इसी तरह ढक ढक के उसको पकाना शुरू किया। क्योंकि ढकने के बाद जो भाप होता है वो नीचे गिरता है, उसी में पकता है। और उसी के साथ साथ में हमने एक टमाटर लिया, और उस हिसाब से लहसुन लिया। करीब एक जो खोआ होता है, एक जो पूरा एक गुठली होता है, एक गुठली लहसुन लिया। और उसका आधा, या तो 60% अदरक, नहीं तो ज़्यादा अदरक डालोगे तो स्मेल हो जाता है। और 2-3 मिर्च, छोटे बच्चे हो गए तो मिर्ची कम डालना, नहीं तो मिर्ची आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन हम लोग जो पाउडर मिर्ची होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं। या तो साबुत मिर्ची या तो जो हरी मिर्ची है वही खाते हैं। बाकी ये तो क्या बोलते हैं इसको पता नहीं है मेरे को हिंदी में। ब्लैक पेपर ना क्या बोलता है, काला मिर्ची ना क्या बोलते हैं, ये हमने डाल दिया। छोटा छोटा जो बॉल बॉल जैसा होता है। बाकी मसाला डब्बा मेरा खाली था। जो चिकन मसाला ना मीट मसाला था, एक दो बूंद था, तो मैं भी उसको कवर कर दिया, डाल के ख़त्म कर दिया उसको। फिर हमने एक मेथी पत्ता डाल दिया, शायद कोई डालता नहीं डालता पता नहीं, मैं तो ऐसे ही डाल दिया। मैं तो नया नया तरीका अपनाता हूँ, थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए, कुछ इधर उधर बन जाए, तो इसीलिए मैं इधर उधर डाल दिया। बाकी 1000 वाट का मेरा वोल्टेज था बोल के, तो थोड़ा सा इसमें जल गया प्याज। लेकिन आप थोड़ा कम आंच में, थोड़ा लो फ्लेम में इसको पकाना, क्योंकि इसी का भाप से ही वो अपने आप पक जाता है। फिर लास्ट में जैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा, तब ढक्कन खोल देना, तो उसमें आपका जो भी सामान है वो पक जाएगा। जो पहले जैसे ढक्कन खोल के जो मसाला बार बार डालना, इधर उधर घुमाते रहना, वो उतना जरूरी नहीं है। तो इसमें आपका तेल भी बचत हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी हम तो वेस्ट बंगाल का है, आलू तो हमारा चलता है चिकन में। और मैं आलू का ऊपर वाला हिस्सा छिलता नहीं हूँ, नहीं तो वो क्या होता है, वो गल जाता है। तो इसीलिए मैं छीलता नहीं हूँ, थोड़ा बड़ा रख दिया। बाकी हमने जो प्याज थोड़ा सा जैसे जैसे लाल लाल हो गया, थोड़ा छोटा साइज का हो जाएगा, नहीं तो बाद में वो ऐसे बड़ा बड़ा रह जाएगा, जो उसका जूस वगैरह है वो बनेगा नहीं। बाकी अदरक वदरक हमने डाल दिया। अदरक लहसुन और मिर्ची, अदरक लहसुन मिर्ची या आधा पेस्ट किया। इसको आप जितना ज़्यादा पेस्ट करोगे उसका टेस्ट खराब हो जाता है। मैं काफ़ी बार टेस्ट करके देखा। इसको आप जितना होता है 70% ग्राइंड करना, एक दो चक्कर घुमा देना और छोड़ देना। उसमें क्या होता है, वो मसाला अपने हिसाब से पकता है। और आप उसका पूरा ग्राइंड करके रेता जैसा बना दोगे, तो उसको वो पकने में पक के और ज़्यादा पक जाता है। मतलब वो जल जाता है, जिसको बोलते हैं, वो पकता नहीं है, वो जल जाता है। और थोड़ा बड़ा बड़ा रखोगे तो पकता है। जब तक है वो तब तक पक जाता है, जब तक लो फ्लेम में पकाते रहो। फिर मेरे पास तो टाइम तो है नहीं, हम लोग जेंट्स है। फीमेल होता तो टाइम दे दे के पकाता, क्योंकि उनका जो सहन शक्ति है थोड़ा टाइम है, हमारा तो उतना है नहीं, जल्दबाजी में पकाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए जिस ग्राइंडर का जो डब्बा में ग्राइंड किया था अदरक लहसुन, उसी ग्राइंडर में हल्दी वगैरह डाल के मैं अपना उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ढक दिया। और ढकने के बाद जैसे ही हम लोगों का दूसरा छोटा मोटा जो काम रहता है वो हम काम करने लगा।
फिर धीरे धीरे भी कुछ सामान काटना फूटना जो भी है, फिर हमने धीरे धीरे उसमें अदरक क्या बोलते हैं उसको, आलू डाल दिया। और आलू डालने के बाद वो भी मैं ढक दिया। ये मेरा तो ऐसे ही प्रोसेस है, मैं किसी यूट्यूब यूट्यूब में देखा नहीं ना किसी से सीखा हूँ। बस मैं यही जानता हूँ, इस इसके बाद ये डालना है, इसको ये पकाना है, इसको ये पकाना है, इस पकाने के बाद ये प्रोसेस है। इसलिए मैं उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ। एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से चिकन कैसे बनता है। तो मैंने उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिया, फिर ढक दिया 10-5 मिनट के लिए। लो जितना लो फ्लेम करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर जैसे ही मसाला आपका पूरा एकदम लड्डू बनाने का जैसा मसाला बन जाएगा, तो फिर उसी हिसाब से आप अपना चिकन डाल सकते हो। तो थोड़ा देर बाद और थोड़ा इधर उधर घुमा लेना, क्योंकि आलू में भी अच्छा से उसको वो ऊपर वाला जो चिपका हुआ आलू में वो नीचे आ जाए। और आप अपना दोनों काम एक साथ में हो जाएगा, आलू भी हो जाएगा और अपना मसाला भी पकेगा उसी फ्लेम में। नहीं तो आपको अलग से आलू को बॉईल करना है, या तो बाद में दोगे तो ज़्यादा आलू पिघल जाता है। और आलू जैसे ही आपका चिकन में पिघल जाएगा, आपका टेस्ट पूरा खराब कर देगा। आलू को या तो खड़ा रखो, या तो बाद में कहीं जगह बॉईल करके उनके बाद में डालो। लेकिन आलू एक बार पिघल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा चिकन के साथ, तब दिक्कत होगा। फिर हमने चिकन तो डाल दिया, और डालने के बाद फिर हमने अपना फिर वही पुराना ढार्रा में उसको उधर उधर करना। क्योंकि पहले चिकन तो हमने सूखा था, चिकन को पानी नहीं रखना, उसका स्मेल आता है, नहीं तो एक उस टाइप का एक स्मेल आता है, और कई आदमी को पसंद नहीं होता है। तो इसलिए इसको कोई नेट वाला जाली के ऊपर, मतलब प्लेट वगैरह में जिसमें रखना है, जिसमें पानी पूरा नीचे निचड़ जाए। उस हिसाब से फिर हमने फिर ढक दिया। हमारा तो काम वही है, ढकना। तो उसी पानी में वो पकता है, जो पानी में हम लोग ढक देते हैं, नहीं तो वो हवा में उड़ जाता है। फिर हर बार आपको पानी डालना पड़ेगा, तो उसमें टेस्ट उतना मेरे को लगता है मज़ा नहीं आता है। तो मैं फिर लो फ्लेम करके थोड़ा इधर उधर पलटी कर देता हूँ, क्योंकि हर चारों तरफ का हिस्सा बराबर बॉयल हो जाए, अ, अच्छा से पक जाए। तो इसीलिए मैं चारों तरफ से एक दो बार बीच बीच में 2-3 मिनट में घुमा देता हूँ, और लो फ्लेम करता हूँ 600 वाट पे रख के। और मैं अपना उसी हिसाब से मैं पका लेता हूँ। तो अभी मेरा कहने का मतलब है, चिकन तो धीरे धीरे पक ही जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, जो हमने करीब आप एक दिन में हम लोग बना के खाने वाला चीज़ जो होता है 2 टाइम होता है। सुबह तो नाश्ता ज़्यादातर कोई बनाता नहीं है मसाला वगैरह डाल के, कोई इधर उधर क्रीम वगैरह टोस्टेड वगैरह खा लेता है। लेकिन हम जो खाते हैं, आप एक चीज़ सोच के मतलब देखो, ये जितना ऑयल हम डालते हैं 3 दिन का होता है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 ml 2 आदमी का। तो हम आप सोचो, दो या हम ढाई आदमी है, तो इसमें हमारा 100 ग्राम तेल गया 1 टाइम के लिए। तो और मसाला गया, आप देख लो कितना मसाला गया। जो मसाला हमारा कम से कम 2 दिन चलता, मतलब 4 टाइम या 5 टाइम खाना बनाने में चलता, वो एक टाइम में चला गया। अब इसीलिए आदमी को बोला जाता है कि वेज खाने के लिए। चिकन कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चिकन का क्या है, प्रोसेस, मसाला, और चिकन पकने में, पेट के अंदर जाकर पकने में जितना टाइम लगता है, उसी में आदमी को थोड़ा सा डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, और आदमी को प्रॉब्लम करता है। सुबह फ्रेश नहीं हो पाएगा तो दिक्कत होगा। कभी भी आप चिकन खा के रात को, या तो मटन खा के देख लो, सुबह आपको फ्रेश होने में दिक्कत होगा, क्योंकि वो पकता नहीं है। बाकी जो भेज होता है वो पक जाता है। तो अभी ये जो जितना भी यूट्यूब यूट्यूब में देखते हो, मसाला फसाला डाल डुल के ये वो, कुछ नहीं डालना है। आप सीधा सीधा वही अदरक लहसुन प्याज और टमाटर देना है तो दे सकते हो। और मसाला मसाला के लिए कभी किसी को स्मेल चाहिए तो आप मसाला डाल सकते हो। नहीं तो मैं इसीलिए वीडियो बनाया, मैं ये प्रोसेस आपको दिखाने के लिए बनाया था, ये मतलब हम लोग कैसे और बेहतर बना सके, जो मतलब तेल भी कम हो लगे, और अपना काम भी बन जाए, और हर चीज़ में सब कुछ हो जाए, ये नुकसान कम हो। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद था। बाकी तो आपको इंटरनेट में तो हज़ारों वीडियो मिल जाएगा। बाकी ये नया तरीका मैं थोड़ा अपना नया था। जैसे कि ये जो हर बार ढक देना, ढकने के बाद हमने तो बाद में खाया, टेस्ट ठीक था। अभी इसलिए मैं ढक दिया था, क्योंकि मैं यही देखना चाहता था जो उसी भाप का पानी से, क्योंकि हम लोग जितना भी सामान डाला वो सब रसीलादार है, मतलब जैसे उसको निचोड़ोगे तो पानी निकलेगा। चिकन में भी पानी भाप रहता है। अब एक तो ऑयल तो थोड़ा बहुत हो ही गया, अदरक भी और पानी वाला चीज़ है, और लहसुन भी हो गया, प्याज भी हो गया, टमाटर हो गया। तो हम इसीलिए तेल को कम करते हैं, क्योंकि तेल कोई टेस्ट नहीं होता है।